दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले क्या देखता है कि ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो। चाहे वो भारतीय हो या दुनिया का कोई भी देश हो जिसके कोई भी इन्वेस्टर्स हों। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर मैं भारतीयों से ही शुरुआत करूं, तो आज भी कहीं ना कहीं भारतीय विदेशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन विकसित देशों में जहां पर उन्हें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी महसूस होती है। इसका ये मतलब नहीं कि भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा की गारंटी आज भी वो बाहर ही देखते हैं। लेकिन उनके लिए मेरा मैसेज भी है कि आप सोचिएगा कि जब भी रिसेशन आते हैं तो भारत से रिसेशन स्टार्ट नहीं होता है कभी भी, बल्कि जब भी रिसेशन स्टार्ट होता है दुनिया में तो भारत हमेशा ही बचा रहा है रिसेशन से। आप एक वर्ष पुरानी भी बात कर लें, जब पूरी दुनिया में रिसेशन का समय चल रहा था तो भारत कहीं ना कहीं बचा हुआ था। हमारी अर्थव्यवस्था उस समय बूम कर रही थी। आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की ही बात करूंगा क्योंकि मैं ठहरा एस्ट्रोलॉजर और मंडेन एस्ट्रोलॉजर। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों पर ही मैं गणना आप लोगों को दूंगा। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो दिए हैं। मंगल की महादशा की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हट के अलग। मंगल की महादशा सितंबर 2025 में शुरू होगी भारत में। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भूमिपति मंगल बहुत बड़ी डेवलपमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फूड प्रोडक्ट, एफएमसीजी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति नेक्स्ट ईयर 2025 में भारत की कुंडली में चले जाएंगे सेकंड हाउस। सेकंड हाउस होता है बैंकों का भी। बैंकिंग सिस्टम मीन्स आप अपने धन को कहाँ संचय करना चाहते हैं। एंड शनि देव जी चले जाएंगे 11th हाउस में। आप खुद देखिए, दो बड़े प्लैनेट, देवगुरु बृहस्पति का धन स्थान में चले जाना, वहाँ पर धन को स्टेबल करना मीन्स कि भारत देशों में फंडिंग भी करना शुरू करेगा, देशों में ज़मीनें भी खरीदना शुरू करेगा, विदेशी कंपनियों में भारत पैसे भी लगाना शुरू करेगा। बिकॉज़ वो तभी होता है जब आप अपने देश में सब कुछ कर चुके होते हो। और शनि देव जी जो सबसे बड़ा प्लैनेट जिन्हें माना जाता है 11th हाउस ऑफ इनकम। शनि देव जी क्या है? कर्माज, मेहनत। तो शनि देव जी का जो कनेक्शन होता है पूरे मास के साथ, पब्लिक के साथ। और 11th हाउस मीन्स इनकम का एक्टिवेशन होना। तो शनि देव जी 2.5 वर्षों के लिए 11th हाउस को यहाँ पर सक्रिय करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। कब से? मार्च 2025 से लेकर उसके आगे के 2.5 वर्ष, मान के चलिए 2027 का अंत तक। दो बड़े प्लैनेट्स की ट्रांजिट। देवगुरु बृहस्पति तो 1 वर्ष के लिए रहेंगे, लेकिन इसके बाद वो कर्क राशि में पराक्रम स्थान में आ जाएंगे, फिर 4th हाउस में जनता स्थान में आ जाएंगे और अपनी मित्र राशियों में ट्रांजिट करते चले जाएंगे। ये जब कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और साथ में मंगल जो कि नवमांश कुंडली में 10th हाउस स्वयं कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, और मंगल की ही महादशा भारत की भी होगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी 2025 में यही दशा चल रही होगी, जो ऑलरेडी चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है उनकी 2 वर्ष पहले ही। तो देखिए कौन कौन से सेक्टर, जैसे मैंने कहा रियल एस्टेट, डिफेंस, क्योंकि मंगल से डिफेंस के बारे में विचार होता है। एफएमसीजी से विचार होता है देवगुरु बृहस्पति से। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, तो भारत पूरी दुनिया के लिए ब्रेड बास्केट बनने वाला है। शनि देव जी का 11th हाउस में चले जाना। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन शनि देव जी एंड वीनस का यहाँ पर कनेक्शन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो शुक्र की जो ट्रांजिट जिन नक्षत्रों पे जाएंगे वो छोटे छोटे ट्रांजिट होती हैं वीनस की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी। इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर, एंड सबसे बड़े सेक्टर जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, स्पेस टेक्नोलॉजी।
शनिदेव जी का 11th हाउस में चले जाना काल पुरुष कुंडली में। और शनिदेव जी कहाँ होंगे उस समय? मीन राशि, वाटरी साइन में। 2 सेक्टर आप सोचिए, वाटर एलिमेंट्स का एक्टिवेट होना एंड एयर एलिमेंट्स का एक्टिवेट होना। एयर से स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, हमारे मंगलयान की कामयाबी आप देख चुके हैं, चंद्रयान की भी कामयाबी आप देख चुके हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस का इनॉग्रेशन एंड इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत बड़ा काम, जिसमें कि वायु वेपन्स बनना, हेलीकॉप्टर्स की नई फैक्ट्रीज, ड्रोन फैक्ट्रीज, फाइटर प्लेन की फैक्ट्रीज, एयर जहाज़ों का भारत में उत्पादन, इसके साथ साथ चार्टर्ड प्लेन्स का, छोटे प्लेन्स का भी भारत में उत्पादन, कार इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना, क्योंकि शनिदेव जी 11th में हैं काल पुरुष कुंडली में। वाटर एलिमेंट्स, अब बात आती है वाटर एलिमेंट से अभिप्राय यहाँ पर है क्योंकि मंगल खुद कमांडर हैं और यहाँ पर शनिदेव जी का मीन राशि में चले जाना, मतलब कमांडर क्या कह रहा है कि एक तो वो डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स को बढ़ाएगा। और वाटर में कौन से होते हैं? युद्धपोत, सबमरीन, वारशिप्स, जितने भी वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर वेपन्स होते हैं उनका बढ़ना, उनसे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना, उनसे संबंधित जो मिसाइल्स वहाँ पर डिप्लॉय हो सकती हैं उनका और ज़्यादा एक्सपेंशन होना, और शिपिंग कॉरपोरेशन का बढ़ना, शिपिंग ट्रैवल का बढ़ना, वाटर से रिलेटेड केमिकल्स इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा ग्रो करना, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अगर कोई ज्योतिष के स्टूडेंट्स हों आप लोगों में से तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं कि शनिदेव जी और देवगुरु बृहस्पति क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन देखा है, कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती जा रही हैं मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, बल्कि हो जाएगी। और देखिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में कारोबार करते हैं उनके लिए एक इशारा भी है मेरी तरफ से कि नेक्स्ट ईयर कौन कौन से सेक्टर बढ़ेंगे, जिसमें रेलवे का बढ़ना तय है। सो एक मैसेज है भारतीयों के लिए कि आप विदेशों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा सोचिएगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर से रिसेशन बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि उल्टी चलेगी, तो बढ़ती चली जाएगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था डिप होगी और भारत की ऊपर की तरफ जाएगी। फिर बाद में मत कहिएगा कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, विदेशों की स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाया था, बॉम्बे स्टॉक एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ दिया था, तो कम से कम अपने देश की स्टॉक एक्सचेंज पर भी भरोसा कीजिए। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो अभी IPOs लॉन्च होते रहते हैं, कुछ पेनी स्टॉक्स भी हैं। सोचिए, फंडामेंटल्स के ऊपर स्टडी कीजिए। माना कि आप 100 शेयर्स पर पैसा लगाते हैं बड़े पैमाने पर, और अगर उसमें से कोई एक डूब भी गया तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट है, होता है, लेकिन 99 स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। सो बेहतरीन समय शुरू होने वाला है भारत और भारतीयों के लिए। और जो मैंने वीडियो दिया था आज से कुछ समय पहले, अराउंड 5-7 माह पहले, कि विदेशों से भारतीयों का 2024 में ही भारत आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विदेशों में जॉब्स कम पड़ जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जॉब्स की कमी हो जाएगी, लेकिन भारत में जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी और जो सुरक्षा की गारंटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए तो कह रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट है भारत में सेफ़ रहेंगे। जो सेफ्टी की बात मैंने शुरू में कही थी, पूरी दुनिया भारत को एक सेफ़ कंट्री, एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरह देखना शुरू करेगी और पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगी 2025 के बाद। और ये समय 2024 में ही शनिदेव जी इसको एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे अभी। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।